के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ देखिए आप लोग कि इस लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन लिया है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका कि एक टिम्बर है और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो चीज़ आप ड्रॉ कर सकते हो कि आपके पास जो है वो कह रहा है क्या रेक्टेंगुलर सेक्शन है। रेक्टेंगुलर सेक्शन की डायमेंशन दी हुई है 10 × 20 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको इस तरह से डायमेंशन दी हुई होगी तो आप फर्स्ट वाले को, जो स्मॉल वाले है उसको बी ले लेना और ज़्यादा वाले को आप डी ले लेना। ओके, तो ये आपकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 20 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी न्यूट्रल एक्सिस होगी, क्योंकि बेंडिंग का क्वेश्चन है, आपका स्किन स्ट्रेस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बेंडिंग स्ट्रेस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस की अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, कुछ इस तरह से स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये स्ट्रेट लाइन है आपका, ओके, कर्व नहीं है। तो ये आपकी सिग्मा सी एंड दिस इज सिग्मा टी, बिकॉज यहाँ पे क्या कह रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओके, तो आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम अगर दिया हुआ है, इस पे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, दैट इज एक तरफ हिंज और एक तरफ रोलर। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में आपका ऊपर का जो पोर्शन है, अपर फाइबर में क्या होगा कंप्रेशन और लोअर फाइबर में टेंशन। कंप्रेशन को हम निगेटिव लेके चलते हैं और टेंशन को पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है, इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू है 1 टन पर मीटर। ओके, और लेंथ दी हुई है आपकी L = 4 मीटर। तो इतना कुछ आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है और नेक्स्ट पूछ रहा है क्या आपको सिग्मा निकालना है ना। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको इक्वेशन यूज करना है कि बेंडिंग इक्वेशन होता क्या है कि M/I σ/y = E/R। अब देखिए E और R की वैल्यू दी नहीं है, तो नहीं दी है और कोई प्रोसेस नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि E और R की वैल्यू पता चल जाए, तो हमें ये वाले इक्वेशन यहाँ पे यूज करने होंगे। ओके, तो सिग्मा = आपका क्या हो जाएगा My/I। अब एक एक करके जितने भी टर्म हैं वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो M क्या होगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ना। तो इसकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, अगर इसकी अगर हम BMD ड्रॉ करें तो ये आपकी होती है WL²/8। ओके, और अगर आपके पास पॉइंट लोड है मिडिल पे तो इसकी होती है WL/ कितनी होती है WL/4। ओके, WL/4 होती है और ये आपकी WL²/8 होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी WL²/8। ओके, अब उसके बाद Y क्या होगा, यहाँ पे Y देखोगे तो आपका ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होगा आपका न्यूट्रल एक्सिस, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये Y होगा, ये आपकी 20/2 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपकी ये हो जाएगी कितनी 10 सेंटीमीटर। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद आपका I चाहिए, तो यहाँ पे I क्या होगा, जो क्रॉस सेक्शन होता है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी होती है। तो इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना होगा, तो INA वही आपका I हो जाएगा। तो ये क्या होगा 10 × 20^3/12 है ना। तो अब इन सारे वैल्यूओं को अगर आप सिग्मा में रखोगे तो यहाँ पे W का कितना है, W का वैल्यू जो है आपका 1 टन है ना। तो यहाँ पे आप रखोगे तो 1 × 4²/8। ओके, ये आपकी M क्या हो गई, M हो गई, और Y की वैल्यू कितनी है 10 है ना। 10 सेंटीमीटर में आप लोग यूनिट देख लेना, इसको यूनिट सही से देख लेना। फिर आपकी Y की वैल्यू I की वैल्यू कितनी है 10 × 20^3 और /12। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करके यहाँ पे टन है तो 1 टन = आपका होता है केजी में चेंज कर सकते हो, 10⁻³ kg होता है। तो यहाँ पे चेंज करोगे इसको 10⁻³ kg। ओके, तो ये सॉल्व हो के आएगा आपका 15 kg/cm²। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये 10 नंबर में आ जाता है एग्जाम में, 8 नंबर 10 नंबर में है ना। तो बिहार की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसमें 10 नंबर में या 8 नंबर में आएंगे।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका एक टी सेक्शन दी हुई है, टी सेक्शन है, टी सेक्शन इज गिवन एज, जो उसकी डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से दिया हुआ है। और अब कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है। अब क्वेश्चन थोड़ी सी लंबी है तो मैं थोड़ा जल्दी वीडियो कंप्लीट करने के चक्कर में ये कर रही हूँ। कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ आपकी 3 मीटर है ना, विद पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड, है ना। जो कैंटिलीवर बीम का एक फ्री एंड होता है उसके फ्री एंड पे दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि W का वैल्यू कितना होगा व्हेन सिग्मा का जो वैल्यू है, यानी दैट इज सिग्मा मैक्सिमम दी हुई है कितनी, 50 न्यूटन पर mm²। ओके, ये आपकी क्वेश्चन है। यहाँ पे टी सेक्शन दी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, अब टी सेक्शन ड्रॉ करोगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम ड्रॉ करने जा रहे हैं टी सेक्शन। ये आपकी टी सेक्शन है। ओके, ये आपकी टी सेक्शन है। ओके, इसकी डायमेंशन यहाँ पे कह रहा था कि डायमेंशन जो है आपका 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये तो आपकी थिकनेस होगी। और उसके बाद देखना है हमें कि 15 और 10 क्या है आपका, है ना। तो जो 15 होगा आपका, जो ज़्यादा होता है जनरली हम उसको डेप्थ ले लेते हैं, जो कम होता है उसको हम विड्थ ले लेते हैं। ओके, ये हो गई आपकी D इक्वल टू हो गई 15 सेंटीमीटर। अब D ना लिखो तो सही है ना, D यहाँ पे ना यूज करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। 15 सेंटीमीटर हो गई, ये पूरी लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक। और ये आपकी कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। ओके, और दिस इज ऑल्सो द 1.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए ये वाली पार्ट कितनी हो जाएगी, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है W यहाँ पे। तो सिग्मा मैक्स दिया हुआ है, आप सिग्मा मैक्स दी हुई है, गिवन है। तो पता है आपको यहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन लगेगा। अगर टाउ मैक्स दिया होता तो आपको शियर वाला इक्वेशन लगता जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं, है ना, आगे लेक्चर में। तो यहाँ देखिए सिग्मा मैक्स का फार्मूला आप क्या लिखोगे, My/I, है ना। E/R नहीं लगा सकते, EY/R नहीं लगाओगे क्योंकि R की वैल्यू नहीं दी है, R की वैल्यू नहीं दी है, E की वैल्यू नहीं दी है, तो ये तो हमें यूज नहीं करना है। तो My/I चाहिए। तो अब पहले एक तो हमें Y चाहिए, एक I चाहिए और एक M चाहिए। तो हम M पहले निकाल लेते हैं कि M आपकी, ये आपकी कैंटिलीवर बीम है, ये W है और ये L इक्वल टू आपकी दी हुई है कितनी 3 मीटर। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, अगर आप कैंटिलीवर बीम की BMD बनाना चाहो तो कुछ इस तरह से BMD बनेगी, है ना। और इसकी जो वैल्यू है निगेटिव होगी और ये आपकी 3 × W। ओके, तो ये आपकी मोमेंट हो जाएगी। तो M इक्वल टू आपकी कितनी आई 3W, है ना। यूनिट देख लेंगे हम लोग क्योंकि यूनिट यहाँ पे W का कुछ यूनिट नहीं दिया है। तो हम सपोज कर लेते हैं W की यूनिट आपकी न्यूटन है और आपने L को मीटर में लिया है तो ये आपकी न्यूटन मीटर है। तो यूनिट पे ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि यूनिट यहाँ पे बेस्ट होता है कि आप यूनिट अगर नहीं देख रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी आगे सॉल्व करने में। ओके, तो M इक्वल टू आपका 3W हो गया। अब आपको चाहिए Y और I चाहिए, दैट इज एक न्यूट्रल एक्सिस होगा, उस न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस होगा आउटर फाइबर पे, एक्सट्रीम फाइबर पे, तभी तो आप क्या करोगे मैक्सिमम मिनिमा कर पाओगे। तो आपको निकालना पड़ेगा, पहले तो आपको इसकी CG फाइंड करनी होगी क्योंकि Y बार निकालने, ये जो आप निकाल लो, सॉरी आप जो एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस निकालोगे न्यूट्रल एक्सिस से, तो न्यूट्रल एक्सिस हम CG के इक्विवेलेंट लेते हैं, CG को फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो CG यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा फंडा जो हम लोग यूज करते हैं कि आपने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस मान ली और ये आपकी सिमेट्री है ना। तो सिमेट्रिकल है तो आप इसको 20 से मान सकते हो, तो ये आपकी Y एक्सिस हो गई और ये आपकी X एक्सिस हो गई। अब इसको आप फर्स्ट सेक्शन मान लो, इसको आप सेकेंड सेक्शन मान लो, है ना। तो क्या होगा, अगर हम थोड़ा जल्दी करते हैं इसमें सॉल्व, तो सपोज करिए ये वाला जो पोर्शन है, फर्स्ट वाला पोर्शन, उसकी CG कहीं यहाँ पे एक्ट कर रही है, सेकेंड वाले की CG यहाँ पे लाई कर रही है ना। तो क्या होगा,
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वाई बार निकालोगे, तो वाई बार क्या होगा, क्योंकि एक्स बार क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है ना, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है उसके अपोजिट वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है। ओके, क्योंकि वहीं से डिस्टेंस लेना होता है, अब इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है तो आपका 0 हो जाएगा। अब वाई बार देखिए, वाई बार क्या होगा आपका, y1 a1 प्लस y2 a2 और डिवाइड बाई a1 प्लस a2। ओके, तो आपको चाहिए a1 a2, तो a1 क्या होगा आपका 10 इंटू 1.5। ओके, और a2 क्या होगा आपका 15 माइनस 1.5 और इंटू 1.5। आप लोग देख लेना, उसको घटाना ही है सिर्फ, तो आपको a1 a2 आ गया। अब यहीं पे आप अगर y1 y2 निकालना चाहो तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। ये y1 देखिए, y1 क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस आपकी y1 होगी, तो y1 होगी आपकी कितनी 15 माइनस 1.5 डिवाइड बाई 2। ओके, y2 क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, तो ये आपकी होगी कितनी 15, आप ऐसे कर सकते हो 15 माइनस 1.5 बाई 2, ऊपर वाला पोर्शन घटा दो, ये वाला पोर्शन घटा दो आप, है ना। तो y1 y2 भी निकल आया। तो अब यहाँ पे पुट करोगे, अगर आप सारी वैल्यू को पुट करोगे तो y बार की वैल्यू कितनी आएगी, यानी पुट करने के बाद आप इसमें पुट कर दो, है ना। तो ये y बार की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, y बार की वैल्यू आ रही है 9.94 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 9.94 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमें प्लेस करना होगा CG कहाँ पे लाई कर रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे y1 कितना है। तो y1 आपका जो है आया हुआ था 6.75 सेंटीमीटर। ओके, और ये आपका 9 है, इसका मतलब ये जो CG फर्स्ट वाले का CG था उसके जस्ट ऊपर होगा, इसकी वाली मतलब इसकी CG आपकी ऊपर होगी, ओवरऑल सेक्शन की CG यहाँ पे होगी। तो सपोज कर लीजिए ये आपका हो गया न्यूट्रल एक्सिस, है ना। तो अब ये वाला पोर्शन कितना है 9 दैट इज y बार है आपका 9.94 सेंटीमीटर, और ऊपर का पोर्शन कितना है घटा दो उसमें से, तो ऊपर का पोर्शन आपका आएगा यानी 15 माइनस 9.94, तो ऊपर का पोर्शन आपका आ रहा होगा 5.06 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है। ओके, कैंटिलीवर बीम है तो आपका ऊपर का पोर्शन क्या हो जाएगा YT, है ना, क्योंकि ऊपर टेंशन होगा, और नीचे का पोर्शन क्या हो जाएगा आपका YC। तो कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम के केस में आपका क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये कुछ इस तरह से होगी, है ना। ये आपकी हो जाएगी सिग्मा T और ये हो जाएगी आपकी सिग्मा C। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 50 न्यूटन पर mm²। तो ये मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है। तो आपको यहाँ से देखो कि आपकी YT और YC है, तो आपकी YT कितनी है, YT है आपकी 5.06 एंड 9.94, 5.06 एंड 9.94 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर। तो अब देखिए मैक्सिमम क्या होगा, है ना, स्ट्रेस मैक्सिमम किधर होगा, तो जिधर आपकी y की वैल्यू मैक्सिमम होगी उधर ही स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, दैट इज सिग्मा C इज ग्रेटर देन सिग्मा T। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में y की जगह YC लेना होगा, नॉट इक्वल टू YT। ओके, ये समझ में आ गया। उसके बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, है ना। इस इक्वेशन में आपको I निकल आया, Y निकल आया, अब क्या करोगे आप, I चाहिए, तो I निकालने के लिए क्या करोगे, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो, है ना। तो डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रही हूँ, है ना। कॉपी में आप लोग ड्रॉ नहीं करोगे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा ड्रॉ करोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये हो गई आपकी CG, तो ये आपकी हो गई Y2, है ना, यहाँ से यहाँ हो गई Y1 और यहाँ से यहाँ हो गई Y बार। ओके, अब ये आपकी सेकेंड हो गई, ये फर्स्ट सेक्शन है ना। तो यहाँ पे आपको I निकालना है, तो क्या करोगे, अब I1 निकाल लो, I2 निकाल लो। ओके, अब I1 I2 क्या होगा, आपको न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ। तो फर्स्ट वाले सेक्शन का उसके CG के अबाउट प्लस उसकी एरिया
और उसकी जो सी जी है उसकी डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस के डिस्टेंस जो होगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका h1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपकी h2 हो जाएगी। ओके, तो Ig2 प्लस A2 H2 स्क्वायर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे यानी रखोगे तो ये आएगा आपका इसमें वैल्यू रखने पे, देखिए मैं रख रही हूँ यहाँ पे 15 इंटू 15 माइनस 1.5 का क्यूब डिवाइड बाई 12, ये आपका Ig1 हो गया, प्लस A1 13.5, दैट इज इसको घटाओगे तो 13.5 आएगा, इंटू 1.5 और इंटू देखो, इंटू मैं लिख रही हूँ 9.94 माइनस 13.5 बाई 2 का होल स्क्वायर। आप लोग को क्या करना है, जो H1 होता है यानी H1, उसको एक जनरल फार्मूला रख लो कि आपको क्या करना है y बार माइनस वाई आई। ओके, तो ये आपके पास एक ट्रिक है ना, याद कर लो आप लोग। ट्रिक है ये कि आपको HI में क्या करना है, आपको डायग्राम देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास जितने भी वैल्यू दिए रहेंगे ना आप जल्दी में कर सकते हो, सॉल्व कर लोगे। तो y बार आपको पता है, y1 पता है, H1 निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, y बार माइनस y1, और H2 में क्या करोगे, y बार माइनस y2। यहाँ पे तो 2 सेक्शन था, 3-4 सेक्शन रहेंगे, उसमें इजी हो जाएगा वहाँ पे, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रिक यूज कर रही हूँ, तो आप लोग ट्रिक यूज कर सकते हैं एग्जाम में। प्लस आपका क्या हो गया 10 इंटू 1.5 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस 10 इंटू 1.5 इंटू आपका हो जाएगा 5.06 और माइनस 1.5 बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि आपका क्या है ये, दैट इज आप वाई बार लगा के भी सॉल्व कर सकते हो कि इधर से उधर घटाओगे, आप जिस तरह सॉल्व करना है उस तरह से कर सकते हो, आप ये वाला ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ कि आपका ये दिया हुआ है कितना 5.06, तो उसमें से ये वाला पार्ट घट गया इतना, तो ये वाला आ गया। ओके, तो आप वो यूज करके सॉल्व कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। तो ये सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 795.07 सेंटीमीटर पे पावर 4। ओके, तो ये थी आपकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हो गई। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको सिग्मा मैक्स इक्वल टू एम वाई बाई आई। ओके, तो सिग्मा मैक्स इक्वल टू कितना है 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू m की वैल्यू कितना है 3W न्यूटन मीटर। ओके, आपको यूनिट यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट आप ध्यान रखोगे तो गड़बड़ नहीं होगा। ओके, इंटू y की वैल्यू कितना है 5.06 सेंटीमीटर, ये गड़बड़ है, 5.06 सेंटीमीटर नहीं होगा, आपका कितना होगा 9 कितना है ये 9.94। ओके, 9.94 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद नीचे देखिए वैल्यू कितना होगा 795.07 सेंटीमीटर पावर 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.33 किलो न्यूटन आएंगे। ओके, ये W हो गया, ये आपके आंसर हो गए। ओके, थैंक यू।